हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स ग्रुप। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, 5th और 6th पार्ट करूंगी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किया था, तो आज 4th, 5th और 6th करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास दो इक्वेशन दिए रहेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दो इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेसिमल में दिया हुआ है। अगर हम किसी तरह से अगर डेसिमल को रिमूव करें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.2x यानी एक प्लेस के बाद डेसिमल है, 0.3y ये भी एक प्लेस के बाद डेसिमल है, और इधर पे 1.3 यानी एक प्लेस के बाद डेसिमल है। तो इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस इक्वेशन का डेसिमल रिमूव हो जाएगा। उसी तरह से इसको नेक्स्ट इक्वेशन का भी डेसिमल रिमूव हो जाएगा अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर देते हैं। तो 0.2x में 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, दूसरे इक्वेशन को करेंगे तो ये 0.4x 4x हो जाएगा और 0.5y 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे हमारा हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब x को y के टर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले लिख लेते हैं 2x इज इक्वल टू 13 और 3y राइट हैंड साइड में आएगा तो -3y हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 3, देन लिख सकते हैं पुटिंग the value of x from equation 3 in equation 2। इसका मतलब ये जो x का वैल्यू इक्वेशन 3 में है उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 से तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया था? 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। तो 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, देन यहाँ क्या बच गया? 2। 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, 13 2 जा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। देन अब क्या हो जाएगा? 26 माइनस 6y प्लस 5y माइनस y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? y को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और 23 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो ये 26 माइनस 23 हो जाएगा और माइनस y इधर जाके प्लस y हो जाएगा, यानी कि 3 इज इक्वल टू y। इसका मतलब जो है कि हमारा y निकल गया, y इज इक्वल टू 3। तो अब y का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में डालेंगे। हमारा इक्वेशन 3 क्या था? x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, यही था हमारा इक्वेशन 3। तो इसमें हम y का वैल्यू डालेंगे तो x का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो हम डाल के देख लेते हैं। 13 माइनस 3 इंटू 3, y क्या आया है? 3 आया है, बाई 2, यानी कि 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 13 माइनस 9 क्या हो गया? 4 बाई 2। अब हम देख रहे हैं कि 2 2 जा 4 होता है,
तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू 2 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, और इसके पहले ही हमको y का वैल्यू कितना मिला था, 3 मिला था। y इज इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका x और y का वैल्यू हमको पता चल गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नंबर 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये है हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x को y के टर्म में लिख लेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। ठीक है, माइनस √3y। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, माइनस √3y प्लस √3y को हम राइट हैंड साइड में लिख के गए तो माइनस √3y हो गया। तो यहाँ पे x हो जाएगा माइनस √3y अपॉन √2। √2 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर आके डिवीज़न में हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इसका मतलब x का ये जो वैल्यू यहाँ पे आया है ना, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो फिर हमको देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in from equation 3 in equation 2, यही हमको करना है, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम पुट करके देखते हैं, ये x का वैल्यू जो है √3x है इक्वेशन 2, तो x की जगह क्या लिख देंगे, माइनस √3y बाई √2, और यहाँ पे है माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नीचे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। ठीक है, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस साइन आगे, यानी माइनस 3y, और यहाँ पे √2 और √8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √8 इंटू √2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 8 टू जा 16 रूट के अंदर आ जाएगा, और 16 अंडर √16 क्या हो जाएगा, 4 होता है, 4 का स्क्वायर ही 16 होता है, यानी कि 4y। अंडर √2 जाके राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, यानी कि -7 -3y और -4y क्या हो जाएगा, -7y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y इज इक्वल टू 0, क्योंकि -7 0 डिवाइडेड बाय -7 तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ से y का वैल्यू हम लोग को मिल गया 0। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब y का वैल्यू हमको 0 आ गया, और उसको हम, ये इक्वेशन 3 है, इसमें पुट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस √3 इंटू 0 अपॉन √2, यानी कि 0 अपॉन √2, जो कि हो जाएगा 0। इसका मतलब
x का वैल्यू 0 हो गया और y का वैल्यू भी 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे x और y का वैल्यू 0 आया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी 2 इक्वेशन दिए हुए हैं और इसको हमको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जिस तरह से हम लोग पहले प्रॉब्लम में देखे थे कि इससे पहले एक प्रॉब्लम में देख चुके हैं कि जब डेसिमल था तो उसको हम लोगों ने डेसिमल को रिमूव कर लिया था ताकि हमको सॉल्व करना ईजी हो जाए। उसी तरह से यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो हम फ्रैक्शन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है। तो पहला इक्वेशन है 3x/2 5y/3 इज इक्वल टू -2। तो इसमें फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस ये क्या हो जाएगा 10y इज इक्वल टू -2। ठीक है। यानी कि 9x माइनस 10y इज इक्वल टू, अब 6 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये -12 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। उसी तरह से हम दूसरे इक्वेशन को भी फ्रैक्शन को रिमूव कर लेते हैं। तो ये है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 और 6 दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये इक्वेशन जो है हमारा दूसरा हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने फ्रैक्शन को रिमूव करके इक्वेशन लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन रिमूव करने के बाद हमारा यही 2 इक्वेशन रिड्यूस हो के आ गया था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब हम 10y को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -10y है तो +10y हो जाएगा -12। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, putting the value of x from equation 3 in equation 2। यानी कि ये जो x का वैल्यू आया है 10y माइनस 12/9, इसको हम यहाँ पे डालेंगे इक्वेशन 2 में और उसके बाद उसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। इक्वेशन 2 में हम x का वैल्यू डाल रहे हैं इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 2 क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यानी कि 2 इंटू, अब x का वैल्यू डाल देंगे तो x का वैल्यू क्या आया था 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9। अब नेक्स्ट क्या है प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10y माइनस 12, 9 3 जा 27y बाई 9 इंटू 13। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27y इज इक्वल टू 13। 9 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 13 से। ठीक है। अब क्या होगा 20y प्लस 27y 47y माइनस 27 इज इक्वल टू 9 3 जा 27 और 9 यानी 117। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 47y इज इक्वल टू 117 और यहाँ पे सॉरी ये -27 नहीं है 24 है। ठीक है। ये -24 है। 20y और 27y 47y हो गया और ये -24 है तो इधर जा कर के ये हो जाएगा +24।
4, यानी 47y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 + 4 11, इन हैंड 1, 2 + 1 3 और कैरी ओवर 1, और ये हो जाएगा 1, यानी 141, यानी y का वैल्यू हो जाएगा 141 डिवाइडेड बाय 47। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में डालेंगे। हमारे पास y का वैल्यू कितना आया था, 141/47। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 47 डिवाइडेड बाय 3 141 होता है, यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9। तो 10 3 से क्या हो गया, 30, 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9, यही हो जाएगा। तो ये हो गया, यानी कि इज इक्वल टू 8 और 1 18/9। अब हमको पता है 9 2 जा 18 होता है, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।